खाने की बात हो या बड़ों से तमीज से पेश आने की, बच्चे जरा सी टोकने पर नाराज हो जाते हैं या नखरे दिखाते हैं। बच्चों के इस तरह के व्यवहार को लेकर परेशान होने की बजाय माता पिता थोड़ा संयम बरत कर इसमें बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निशु दुबे और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के सामने नटखट के नखरे आदत ना बने। बच्चों का कभी कभार जिद करना, नखरे दिखाना और बात ना मानना सामान्य है, पर जब वे यही सब अक्सर करने लगते हैं तो इस तरह के बर्ताव उनकी आदतों में शामिल हो जाते हैं। बच्चों का यह रवैया उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत हानि पहुंचाता है। अपनी बात मनवाने के लिए वे इस तरह की हथकंडे अपनाने लगते हैं कि माता पिता को मजबूर होकर उनकी जिद पूरी करनी पड़ती है। बच्चों की इस आदत को कैसे बदले और उनमें अच्छी आदतें कैसे विकसित करे, हर अभिभावक के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे बच्चों में बदलाव आ सकता है। पहला, दिनचर्या का रखे ख्याल। ये बात सामान्य लग सकती है पर है काम की। इस समय जब बच्चों का स्कूल या ट्यूशन जाने का टेंशन नहीं है तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप इस दौरान रोजाना का रूटीन बनाए रखें। बच्चों के सोने, खाने, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, योगा, पढ़ाई और खेल कूद के समय को समुचित ढंग से बांटें। सही रूटीन बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। दूसरा है अपना रवैया बदले। बच्चे तो मासूम होते हैं, वे कई चीजें आपके बिना सिखाए आपके ही व्यवहार से सीख जाते हैं। अक्सर अभिभावकों की आदत होती है बच्चों को बेवजह डांट देना या कभी कभी उन पर हाथ उठा देना। इस रवैया से बच्चों के अंदर गुस्सा भर जाता है। समय के साथ चिड़चिड़ापन जिद में तब्दील होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों के साथ थोड़ा सब्र से पेश आएं। तीसरा, खाने में विविधता लाएं। बच्चे समय समय पर भोजन के आदी होते हैं और नखरे दिखाते हैं। ऐसे में बच्चों का कम मात्रा में अलग अलग भोजन परोसे और गौर करे कि वह कौन से व्यंजन अधिक पसंद कर रहा है। वह जो भी नापसंद करता है उसमें बदलाव करके कुछ नए तरीके से पौष्टिक बना कर दे। पौष्टिक भोजन देना चाहती हैं तो रंगीन सब्जियों का प्रयोग करें। रंग बच्चों को पसंद आते हैं, ये तरीका उन्हें भाएगा और वे बिना नखरे के ही खाया करेंगे। चौथा है कि तारीफ करना ना भूलें। बच्चों को समझाने के लिए पहले उन्हें समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने और आपका सम्मान करे तो आपको उसके साथ एक मजबूत बंधन बनाना होगा। सामान्य लहजे में कही गई बातों को बच्चे मानते हैं। अगर वे सही काम करते हैं तो कभी उनकी तारीफ भी करें। सही तरीके से की गई तारीफ बच्चों का मनोबल बढ़ाती है। हम अक्सर अपने लिए तारीफ चाहते हैं, लेकिन यह सही है कि बच्चों के मामले में भूल जाते हैं। हर बार ना सही, लेकिन कभी कभी उनकी तारीफ जरूर करें जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता रहे। पांचवा है तवज्जो की चाहत। बच्चे कई बार ध्यान पाने की चाह में बदमाशियां करते हैं। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। बच्चे कई बार अटेंशन यानी ध्यान पाने के लिए भी बदमाशियां करते हैं। कभी कभार तो उन्हें तवज्जो दे, लेकिन हमेशा नहीं। ख्याल रखें कि वाकई उनकी हरकत पर ध्यान दिया जाना चाहिए या नहीं। बच्चे की हर ऐसी कोशिश पर ध्यान देंगे तो वे हमेशा ये तरीका अपनाएंगे। छठा है तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन बच्चों के विषय में हमें ध्यान रखना है कि यदि वह गलती करे तो तुरंत उस पर चिल्लाने या डांटे नहीं। इसके बजाय धीरज से काम लें। कुछ वक्त रुककर उससे बाद में प्यार से समझाएं कि उसने जो किया वह गलत था और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते थे। ऐसे में बच्चा आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। सातवां है फोन से दूरी बनाएं। भले ही फोन बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन यदि हम बच्चों के सामने हरदम उस पर व्यस्त रहेंगे तो वे भी फोन के लिए जिद करेगा और ना देने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से नाराज होगा और चिड़चिड़ाएगा भी। इसलिए जब बच्चे आसपास हो या आप बच्चों के साथ समय बिता रहे हो तो मोबाइल दूर रखें। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास दिलाएं कि हमें फोन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना है। उम्र के अनुसार उन्हें तकनीक के फायदे और नुकसान भी बताएं। तो ये थे कुछ साधारण से टिप्स जिससे आप अपने बच्चों की आदतों में सुधार ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।